हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। आज हम दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के फॉर्म के बारे में देखने वाले हैं। ये दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दोस्तों आपको 10 लाख रुपए का ऋण है वो बिना किसी ब्याज के मिल रहा है दोस्तों। तो इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कैसे करना है या इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों आपको आज है वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप है वो आप बड़े बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने है SSO ID, यहाँ पे आपके पासवर्ड और यहाँ पे आपको है कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन पे ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यदि आपने है वो SSO ID नहीं बना रखी है तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप है वो अपने SSO ID बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लोन अप्लाई करने वाली एप्लीकेशन नहीं दिखाई दे रही है तो आपको सिंपली अदर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास में दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन खुल जाएगी। यदि उसमें भी आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आपको सिंपली यहाँ पे है वो SWA है वो लिख के आपको कर देना है सर्च। ये लिख के सर्च करने के बाद में दोस्तों ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसके ऊपर सिंपली आपको करना है क्लिक। ये दोस्तों एप्लीकेशन है कौन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY। इसके ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे जो नया आवेदन है इसके ऊपर आपको सिंपली करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है वो लोन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म है वो खुल जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको है वो अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सेक्टर है उद्योग शक्ति केंद्र है वो कौन से ज़िले के अंदर है। और वो इसके आगे है वो दोस्तों आपको है वो व्यक्तिगत है या फिर आप है वो किसी अन्य कर्मचारियों को भी काम देना चाहते हो, यानी काफ़ी सारी आपकी वर्कर टीम है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि व्यक्तिगत है यह आपका तो आप यहाँ पे व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आपको है वो आपकी व्यवसाय की गतिविधि या वे प्रस्तावित व्यवसाय को आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे है वो दोस्तों सेवादार दिखाई दे रहा है, विनिर्माण दिखाई दे रहा है और दोस्तों व्यापार दिखाई दे रहा है। तो सेवादार के अंदर जैसे दोस्तों आपने बुटीक चला रहे हो, ब्यूटी पार्लर चला रहे हो या कोई मित्र चला रहे हो तो वो सेवादार के अंदर आता है। तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको उद्यम का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपका काम वो पहले से है या फिर आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हो। यदि नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो नवीन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको उद्यम की श्रेणी सेलेक्ट कर लेना। तो इस लिस्ट में से आपके पास आपका काम है जिस भी श्रेणी के अंदर आता है वो आप सेलेक्ट कर लेना। यदि इस लिस्ट के अंदर आपका काम है वो श्रेणी के अंदर नहीं आ रहा है तो आप जो अन्य का ऑप्शन है इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और उद्यम उप श्रेणी के अंदर भी आप है वो अन्य का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या कि उद्यम की जो प्रकृति है या वास्तविक कार्य है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको उसकी है वो डिटेल दे देनी है। आपको खुद अपने हाथ से एंट्री करनी है कि आप क्या चला रहे हो, ईमेल चला रहे हो या फिर कोई साइबर कैफे चला रहे हो या क्या चला रहे हो, कोई बुटीक है तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर देना। और संभावित रोजगार संख्या यानी दोस्तों कितने लोगों को है वो रोजगार यहाँ पे आप देने वाले हो या दोस्तों इतने लोगों को रोजगार मिल सकता है वो आपको संख्या यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद आपके पास पे नंबर है तो यहाँ पे पे नंबर आप दर्ज कर देना। और उसके बाद आगे बढ़े के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यदि जन आधार से यदि आपने SSO ID बना रखी है तो जन आधार नंबर अपने आप आ जाएंगे। यदि जन आधार से नहीं बना रखी है तो यहाँ पे आप जन आधार नंबर डाल दोगे और यहाँ पे आप टिक करोगे, यहाँ पे आप टिक करो तो आपके पास है वो आपके जन आधार के अंदर जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो आ जाएंगे। अब आप है अपना नाम है यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों सदस्य यहाँ पे चुनने के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद में दोस्तों जिस भी व्यक्ति का आपने जन आधार नंबर चुना है उसके मोबाइल नंबर पे दोस्तों OTP आएगा। और तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और OTP भेजे के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे OTP आ जाएगा, OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिल करने के बाद OTP मानने के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। OTP मानने के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पे आपके पास आगे है आवेदक का अंग्रेजी में नाम आ जाएगा और आवेदक का हिंदी में नाम आ जाएगा। वो दोस्तों वो जन आधार से अपने आप ही वो दोस्तों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और दोस्तों आवेदन का जो लिंग है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे दोस्तों आपको आवेदक दिव्यांग है या क्या है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सामाजिक श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका धर्म कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता है वो आप सेलेक्ट कर लेना है कि आपने हायर स्कूल की है या फिर हायर आपकी एजुकेशन है वो कौन सी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या 8वीं पास हो या 10th पास हो, जो भी हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद विवरण
सेव करिए के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। विवरण सेव करिए के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का मैसेज आता है। इसमें आपकी है जो रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ओके के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो नेक्स्ट पेज आपके पास दोस्तों एड्रेस का खुलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका है वो राज्य आ जाएगा, यहाँ पे आपका जिला आ जाएगा, यहाँ पे आपकी तहसील आ जाएगी, यहाँ के यहाँ से आप शहरी हो या फिर ग्रामीण हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है और 200 ग्राम है वो आपको टाइप कर देना है। और उसके बाद जो नीचे की डिटेल है वो दोस्तों अपने आप ही आ जाएगी दोस्तों, जो भी डाक सेवा है, डाक का पता है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। अब ये ऊपर की डिटेल तो अपने आप ही आ चुकी है। यदि नहीं आती है तो आप स्वयं है वो फिल कर दे। आपका डाक है वो सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों यहाँ पे आपको है वो अपना लोकसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। अब जो आपने ऊपर पता दिया है वही आपका यदि अस्थायी पता है तो इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही आपका जो आपने ऊपर पता दिया है वो पूरा का पूरा दोस्तों नीचे सेम टू सेम है वो दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको है विवरण सेव करे के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आपके पास है प्रस्तावित है वो कार्यस्थल का पता पूछा जाएगा। अब जो आपने अस्थायी पता है वो सेव किया था, यदि आपका कार्यस्थल भी यदि आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो भी पता सेम ही है, यानी उसी जगह पर आप काम कर रहे हो जो आपका अस्थायी पता है, तो इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर दोगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही आपका पूरा का पूरा पता आ जाएगा। और यदि आप उस स्थान पे नहीं करते हो, दूसरे स्थान पे कार्य करते हो जो आपका अस्थायी पता है, तो यहाँ पे आप मैनुअली है वो फिल कर देना और उसके बाद सेव विवरण के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। सेव विवरण के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है वो दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रहे आपकी ऋण की है वो डिटेल देनी है दोस्तों। पे दोस्तों ऋण किस तरह से मिल सकता है वो आप देख लेना कि कुल ऋण की राशि है वो दोस्तों आपको 10 लाख तक की मिल सकती है। सेवादार या फिर आप व्यापार कर रहे हो और कुल ऋण की राशि यदि आप 8वीं से 12वीं तक आपने पास किया है तो आपको 3.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। ITI या फिर स्नातक हो आपको तो 5 लाख रुपए तक आप ऋण मिल सकता है। और आपने 8वीं से 12वीं तक किया है लेकिन आप विनिर्माण का कार्य कर रहे हो तो आपको 7.5 लाख रुपए से मिल सकता है। और आपने ITI कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन हो और विनिर्माण का कार्य कर रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको है इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए वो आपको डालने हैं, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए या इस काम को करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो शुरू करने के लिए आपको मान लो 1 लाख रुपए चाहिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको है वो 50,000 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपने जो 1.5 लाख रुपए का ऋण अप्लाई किया है वो दोस्तों आप किस किस तरह से वे करने वाले हो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको भूमि या फिर भवन की डिटेल देनी है। यदि आपने कोई दुकान लेनी है या फिर भूमि लेनी है तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पे दुकान लेनी है तो भवन आपको सेलेक्ट कर लेना है। भवन के आगे आपको मान लो 20,000 रुपये का है वो राशि आपकी वे हो रही है, तो यहाँ पे ऋण वाले के अंदर भी आपको 20,000 रुपये ही सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे दोनों जगह आपको 20,000 रुपये सेलेक्ट कर लेने हैं। ऋण के अंदर भी आपको 20 वही राशि सेलेक्ट करनी है, तभी आपका है वो आप सेव कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद में है वो दोस्तों आपको उपकरण आ जाएगा। तो उपकरण के अंदर आपको कितने राशि वे होगी, तो मान लो 80,000 रुपये वे हो रही है तो यहाँ पे ऋण के अंदर भी आपको 80,000 रुपये की राशि है डाल देनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है वो 1 लाख रुपये का दोस्तों अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसके अंदर कार्य को दैनिक जीवन के अंदर लागत के लिए दोस्तों कोई भी आपको मशीनरी वगैरह लानी है तो उसके अंदर कितने पैसे आपके वे होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप है अपन 50,000 रुपये डाल देते हैं और यहाँ पे ऋण के अंदर भी आपको 50,000 रुपये डाल देने हैं। तो वो दोस्तों आपका आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका टोटल है वो दोस्तों 1.5 लाख रुपये का ऋण हो चुका है। अब यदि आपके पास यहाँ पे स्वयं के पास कुछ राशि है तो यहाँ पे आप डाल दोगे। यदि स्वयं के पास मान लो आपने है वो 50,000 रुपये आप डाल दिए तो आपको ऋण 1 लाख रुपये का मिलेगा, क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपये की आवश्यकता है और स्वयं के पास आपको 50,000 रुपये की आप राशि डाल देते हो तो आपको फिर 1 लाख रुपये का लोन मिलेगा। और स्वयं के अंदर यदि आप जीरो रखते हो तो आपको पूरा 1.5 लाख रुपये का ऋण मिल जाएगा। यहाँ पे 1.5 लाख रुपये का ऋण है वो अप्लाई भी हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे विवरण सेव के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। विवरण सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको वित्तीय शाखा यानी बैंक है वो चुनना है। तो यहाँ पे आपके दोस्तों जिला है वो सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ज़िले के अंदर यहाँ पे आपकी बैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है सर्च करके।
बैंक सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे है वो आपका अस्थाई है, वो नाम दोस्तों वित्तीय शाखा का नाम कौन सा, यदि आपका बैंक का नाम कौन सा है वो आ जाएगा अपने आप ही, और वित्तीय शाखा का पता है वो भी अपने आप आ जाएगा। आपको सिंपली है वो विवरण सेव करे के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आप अपने बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आ रहा है आवेदक की फ़ोटो, तो यहाँ पे टिप्पणी के अंदर भी आपको नाम लिखना है आवेदक की फ़ोटो, और यहाँ पे आपको है वो फ़ोटो अपलोड कर देनी है। आवेदक की दोस्तों आधार कार्ड की प्रति, तो यहाँ पे आधार कार्ड की प्रति आप है वो नाम लिख के यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे मूल निवास नाम लिख के, और दोस्तों यहाँ पे आपको मूल निवास की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देनी है। अब दोस्तों पीडीएफ की जो साइज़ है वो 1 MB से वो है दोस्तों कम ही होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको शैक्षणिक सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। जैसे यदि आपने ग्रेजुएशन की कर रखी है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे टाइप करके, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड कर देना है। यदि आपने 10th कर रखी है तो यहाँ पे 10th टाइप करके 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है। फिर प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर आपको प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट है वो लिखना है, और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, और वो यहाँ पे आपको पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों अन्य दस्तावेज के अंदर आप कोई भी एक मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या उसके लिए मैच करने के लिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और आवेदन जमा करे के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। आवेदन जमा करे के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी मिल जाएंगे, इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी है वो दोस्तों फॉर्म है यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये दोस्तों देखने का ऑप्शन, देखेगा ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली जो आँख आँख बनाओ इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका है वो फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे कॉर्नर पे दोस्तों आपके पास दिखाई दे रहा है प्रिंट करे का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जैसे प्रिंट करे के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप है वो अपनी पीडीएफ की है वो प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर पीडीएफ अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप के अंदर सेव करके भी रख सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपको है वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने आज इसके ऊपर बात की है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।